चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टीएस ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें एक बहुत प्यारा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। मजा आएगा, ध्यान से समझना इसको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। कह रहा है आलोक, सोनू एंड रवि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देखिए ओल्ड रेशियो, जो रेशियो पहले से रखा है उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं। 5:3:2 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ये रेशियो चेंज हो गया बेटा। चैप्टर का नाम भी तो चेंजिंग रेशियो है, तो रेशियो चेंज गारंटेड होगा। लेकिन ये रेशियो कब से चेंज होगा? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। पहले ओल्ड रेशियो में बांटते रहे चीजों को, लेकिन इस डेट से रेशियो हो जाएगा चेंज, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उनके पास एक प्रॉफिट पड़ा हुआ है एंड लॉसेस एंड रिजर्व, ये पड़े हुए नीचे कुछ प्रॉफिट लॉस। कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग, ये नीचे जो आइटम है कोई इफेक्ट नहीं हो, किसी की अमाउंट चेंज ना हो और फिर भी एंट्री हो जाए। तो कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। डबल अंडरलाइन करिए, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। जब जब पढ़ाई की दुनिया में ये वर्ड आएगा समझ लीजिए हमेशा एडजस्टमेंट करनी, निचोड़ की एंट्री करनी है। तो बच्चे ये थोड़ा भारी वर्ड है, इसको नहीं समझ पाते क्या कह रहा है, तो उन्हें समझाने के लिए कह रहा है पासिंग, बाय पासिंग सिंगल एंट्री। डबल अंडरलाइन करो, यानी आपको एंट्री कैसी करनी है? सिंगल एंट्री, एक एंट्री करनी है। जबकि प्रॉब्लम नीचे तीन तीन है बच्चों, तीन अलग अलग एंट्री हो सकती थी। देखो कह रखा है जनरल रिजर्व अपने आप में एक प्रॉफिट होता है बच्चों, 6,000 का प्रॉफिट पड़ा है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये अपने आप में प्रॉफिट है 24,000। तो ये दो अलग अलग एंट्री हो सकती थी। और अब कह रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक तरह का लॉस है। आप चाहें तो इसके कोष्टक में लिख दें लॉस, एसेट्स में होता है 12 का लॉस है। तो दो तो बेटे फायदे पड़े हुए हैं कंपनी के पास, फर्म के पास, और एक लॉस है। तो कायदे में तीन अलग अलग जर्नल एंट्री हो सकती थी, पर वो तीन नहीं करवा रहा, वो कह रहा है पास एंड जर्नल एंट्री एक करो। अच्छा, जब ये तीन जनरल एंट्री करवा ले तो सवाल आसान हो जाएगा। तीन जनरल एंट्री करने पे सवाल कठिन होता ही नहीं। चलो मैं करके दिखाता हूं। इसी क्वेश्चन को दो बार करूंगा मैं, कि जब अगर ये केवल अलग अलग तीन एंट्री करवाए तो ये सवाल कठिन नहीं है। पहले ऐसे ही करके दिखाता हूं। तो अगर ये मान लो अलग अलग एंट्री मांगता तो हम कैसे कहते? जर्नल एंट्री नहीं, बहुत सारी करनी है तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अलग अलग एंट्री कराते तो क्या फर्क पड़ता बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले देखना बच्चों क्या पड़ा हुआ है इसमें, जनरल एयर 6,000 रुपए। मान लो पहली एंट्री जनरल एयर बांटने की होती तो लाइबिलिटी साइड का लाइफ में कभी भी आइटम बांटना पड़े तो हमेशा डीआर में आता है। डीआर में क्यों आता है कि लाइबिलिटी साइड अगर ऐसे देखे ना, टू वाले हैंड पर लाइबिलिटी होती है, अब टू में इसलिए उठ के डीआर में आएगा। या कह सकते हैं लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है, डेटा क्रेडिट में बैठा है तो वहां से उठ के उसको कहां जाना पड़ेगा? डेबिट में। भाई एक काम के बाद दूसरा काम होता है तो उसकी साइड चेंज करनी होती है। तो जनरल लेयर दे रखा है वो अपना लायबिलिटी का आइटम है। पूरी अकाउंटेंसी के लिए हमें कि लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम बटेगा तो डीआर में जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग जनरल लेयर में अकाउंट डीआर। तो पहली एंट्री होगी बच्चों, पहली एंट्री जनरल, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर। भैया ने कहा 6,000। क्या पार्टनर थे शुरू में? तीन पार्टनर थे ना बेटा, तीनों टू में आएंगे बेटा, तो लिखेंगे टू आलोक, आलोक्स कैपिटल अकाउंट, टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा बंदा कौन है बेटा? टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, टू रवीस कैपिटल अकाउंट, टू रवीस कैपिटल अकाउंट। बीइंग पे ध्यान देना, बीइंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो बांटते हैं। बच्चों बताइए ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। ध्यान से सुनना, जब हर प्रॉब्लम की एंट्री अलग मांगता है तो सवाल करना बहुत आसान है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, नई रेशियो का कुछ नहीं होता, सैक्रिफाइस का कुछ नहीं होता, गेन का कुछ नहीं होता, आसान है।
और मजे की बात है आगे वाले सब चैप्टर होगा भी यही, इसलिए सवाल को 2 बार बता रहा हूं आप जान के कि जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे ये काम ज्यादा हो करेगा। हर प्रॉब्लम की अलग एंट्री, हर प्रॉब्लम की अलग एंट्री, आसान है वो। तो देखो ओल्ड रेशियो में अगर मैं 6,000 रुपए को बांटूं बच्चों, तो 6,000 रुपए का आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 5 का तो गुणा और 10 का भाग, 3 का गुणा और 10 का भाग, और 2 का गुणा 10 का भाग। 10 का भाग देने से 600, 6 पंजे 3,000 रुपए तो इसके बट में आएंगे, 1,800 इसके बट में आएंगे और 1,200 रुपए इसके बट में। कितना आसानी से बट गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री देखो दूसरी वाली क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से सुनो, लायबिलिटीज की चीज जो भी बटेगी वो डीआर में आएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर क्या रुपए बेटे, 24,000 रुपए। और तीनों ही पार्टनर, पहले का नाम क्या है बच्चों, आलोक, तो आलोक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे का सोनूस कैपिटल अकाउंट, और 2 रवीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट है बच्चों लायबिलिटी, तो बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, जो कि आप जानते हो ओल्ड रेशियो 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। ध्यान दीजिए, अब आप 24,000 को बांटेंगे बेटा इसी रेशियो में, तो 24,000 रुपए में 5 का गुणा 10 का भाग, 24,000 रुपए में 3 का गुणा 10 का भाग, और 24,000 रुपए में 2 का गुणा 10 का भाग। कोई जरूरी नहीं ऐसे करके दिखाएं, मैं तो समझाने के मारे, आप कहीं इधर उधर बांटना सीधा भी लिख सकते हैं। तो पहले बंदे के बट में कितने रुपए आ गए बेटा, 12,000। दूसरे के में देखो 7,200, 7,200 रुपए, और थर्ड के में बेटा 4,800। हर पॉइंट की अलग एंट्री है, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट थे और दोनों ही बच्चों ये आपके प्रॉफिट दे रखे होंगे लायबिलिटीज वाले हैंड पर, इसलिए ऐसे एंट्री हुई। तीसरा जो आइटम है एडवर्टाइज सस्पेंस, वो अपने आप में लॉस है। अब लॉस है तो उसकी एंट्री पलट के होती है, लॉस एसेट्स में दे रखा होता है। तो ऐसे करके देखे तो एसेट्स बाई वाला हैंड है, यानी अमाउंट बाई बैठी तो वहां से उठ के उसको कहां जाना पड़ेगा, 2 में। एसेट्स का हर आइटम बढ़ते समय 2 में जाता है। फिर पार्टनर्स कहाँ आएंगे, डेबिट में। या ऐसे कह सकते हैं बैलेंस शीट बनाते समय एसेट साइड जो डेबिट साइड है, और डेटा एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाएगा तो साइड चेंज करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कहां जाना पड़ेगा, मजबूरन क्रेडिट में। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर क्रेडिट में आएगा तो ये तीनों पार्टनर फिर मजबूरन कहां आने वाले बेटा, डीआर में। तो नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग थर्ड, पार्टनर्स डीआर में आएंगे बेटा। आलोक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सोनूस कैपिटल अकाउंट डीआर, रवीज कैपिटल अकाउंट डीआर। और क्या बांटना है बेटा, वो 2 में आएगा। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट being advertisement suspense divided by old partner in old ratio। ध्यान देना जरा, बताना बेटा कितने रुपए एडवर्टाइज, 12,000 रुपए का आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, मतलब एक तरह का लॉस दे रखा है। तीनों में बांटेंगे, 12,000 में ओल्ड रेशियो है 5/10, 12,000 में दूसरे का ओल्ड रेशियो है आपका 3/10, और 12,000 रुपए को आप बांटेंगे 2/10।
तो 10 का भाग देंगे तो 12 12 पंजे 60, 6,000 रुपये तो इसके बट में आएगा। 12 3600 रुपये और 12 दूनी 2400 रुपये। अच्छा, ये हमें सबकी अलग अलग एंट्री कब करनी चाहिए कि क्वेश्चन देने के बाद के जर्नल एंट्रीज, बस यहां से सवाल बनता है। जितनी प्रॉब्लम है सबकी अलग एंट्री मांगे तो ऐसे करेंगे। आज तो 3 आइटम है, कभी कभी बच्चों 6 आइटम देगा, 5 प्रॉफिट 1 लॉस या 4 प्रॉफिट 1 लॉस। तो जब जर्नल एंट्रीज मांगेगा तो हर प्रॉब्लम की एंट्री आपको अलग करनी चाहिए और एक एंट्री करने का आपको 1 नंबर मिलता है। तो यहाँ 3 जर्नल एंट्री करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो अलग अलग एंट्री मांगता तो सवाल हमको ऐसे करना चाहिए था। और देखो इन एंट्रियों बेटा सब चीज तड़ गई। एडवर्टाइजमेंट बता तो एडवर्टाइजमेंट तड़मेंट दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस बता तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दिख गया, जनरल एयर बता तो वो दिख गया। जब एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है ना, होती इन सभी की है पर वो कहीं दिखेगा नहीं, तभी तो कहते हैं विदाउट इफेक्टिंग। अभी मान लो बैलेंस शीट बनाने लग जाए इस केस में, तो ये चीज बट गई, बंटवारा हो गया, अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। लेकिन जब हम निचोड़ की एंट्री करते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी दे रखी है और कहेगा विदाउट इफेक्टिंग एंट्री करो, कोई इफेक्ट ना हो और एंट्री हो जाए, तो फिर वो उन पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं बात। चलिए अब ओरिजिनल ढंग से इस क्वेश्चन को करता हूं कि अगर एक एंट्री मांगी होती तो इस सवाल हमें कैसे करना चाहिए था। अब ध्यान देना, ये कहानी है, अगले चैप्टर की असली कहानी ये है जो मैं समझाने जा रहा हूं, देखते चलना। तो हमें 3 स्टेप से गुजरना होता है बेटा। पहला स्टेप लिखते हैं हाथ मिलते ही, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट सर, ये नेट इफेक्ट माने क्या हो गया, मतलब एक तरह का नेट प्रॉफिट। हालांकि वो प्रॉफिट लिखता नहीं है पर समझाने के लिए, मतलब कुल डेटा जो रखा उसका इफेक्ट क्या पड़ा। आपको स्टेप नंबर 1 पे हमेशा ये करना होता है। देखना बच्चों, सबसे पहले क्या दे रखा था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपने आप में एक प्रॉफिट है। देखना क्या रुपए का दे रखा था, 6,000 रुपए का जनरल रिजर्व दे रखा है। जस्ट उसके नीचे एक प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, कितने रुपए बेटे, 24,000। मजे की बात ये दोनों ही प्रॉफिट हैं। अगर मैं ये प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ लूं तो कुल प्रॉफिट मेरे पास 30,000 रुपए का है। इसमें से एक लॉस है, उसको घटाना पड़ेगा, लेस एड वर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये अपने आप में एक तरह का आपका लॉस है। अब ध्यान देना, क्या रुपए बेटा लॉस, 12,000। फाइनली ये लॉस घटा दूं तब भी तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा है बेटा, 18,000 रुपए जो बचा है, ये नेट इफेक्ट अमाउंट है। और इसको डबल लॉक कर देंगे, इस पे ध्यान लगाना। दूर से 18 आके आगे क्या लिखेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट अमाउंट आ गई, या इसको कह सकते हैं एक तरह का नेट प्रॉफिट आ गया। सुन लो कान खोल के, 99.99% हमेशा प्रॉफिट ही बचता है, ज्यादातर सवालों में प्रॉफिट ही बचता है। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डीआर में आते हैं और सैक्रिफाइस वाला हमेशा 2 में आएगा। 99.99% बोला है मैंने, जर्नली ज्यादातर। लेकिन रेयर केस में सब कभी उल्टा हो जाए। उल्टा ऐसे मान लो, अगर ये वाला जो है ना, ये 30 प्रॉफिट, ये 42,000 होता 42, तो 30 छोटा पड़ जाता प्रॉफिट, ये ज्यादा, तो घट के यहाँ लॉस आता। लॉस वाले केस में एंट्री पलट के होती है। लॉस वाले केस में पलट के मतलब सर, जो सैक्रिफाइस 2 में आता था वो तो डीआर में आ जाएगा, और जो गेनिंग वाले डीआर में आते थे वो 2 में। दिखाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो बात कर लिए, चर्चा कर लिए वैसे बात करते करते। तो अभी स्टेप नंबर 1 हुआ है। सबसे पहले आप निचोड़ निकाल लो, और निचोड़ में ये देखो कि हकीकत में प्रॉफिट है का लॉस है, 99% प्रॉफिट ही आता है। तो लीजिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, फिर रेशियो निकालनी है बच्चों। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, अब सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाल रहे हैं। शुरू करते हैं कहानी। तो स्टेप 1 पर बेटा सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो। क्या नाम थे तीनों पार्टनर के बेटे, आलोक, सोनू और रवि। ये 3 पार्टनर है बेटा। रवि, तो बताना क्या रेशियो बेटा आलोक का, 5:3:2, और टोटल किया तो आ गया 10। 5/10, 3/10,
और 2/10 मैंने लिख दिया। बाद में ये रेशियो बदल के थोड़े से अलग लोकेशन ले गए। न्यू रेशियो आलोक, सोनू और रवि, तीनों के रेशियो बदल के हो गए बेटा। पहले का 2:3:5 टोटल किया बेटा, तो टोटल 10, 2/10, 3/10 और 5/10। ध्यान देना बेटा, ये आपके रेशियो आ गए। चलिए अब इनको थोड़ा लगाते हैं साइड में। मान लो ये रेशियो मैंने लिख दिए यहाँ, ये रहे। अब अगला स्टेप करते हैं कंप्लीट। मान लो मैं यहाँ निकालना शुरू करूं सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान देना अब जरा आप। सबसे पहले बात करते हैं आलोक की। आलोक का ओल्ड रेशियो था 5/10 और न्यू रेशियो हो गया उसका 2/10। तो मैं एलसीएम लूंगा 10, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया 5 एकम 5 साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, एक का 2 एकम 2। अब इसमें से आसानी से घट सकता है, तो 3/10। ये बेटा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया, क्योंकि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो और इजीली आ जाए वो सैक्रिफाइस है। अब देखना मजा आएगा। दूसरा कौन है बेटे? सोनू के साथ देखना क्या होने जा रहा है। सोनू का ओल्ड रेशियो भी बेटा 3/10 था और उसका न्यू भी बेटा 3/10 है। अब मान लो वो एलसीएम ले भी लेगा 10, तो इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया 3 एकम 3 साइन माइनस, इससे इसको एक बार, एक का 3, तो 3 में से 3 घटाएं तो आ गया 0/10। और जब 0 आता है तो इसका मतलब ना तो इसने सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। भाई जैसे आप सब लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हो, तो मैं तुमसे फीस मांगता हूं, तो मुझे फीस दे देते हो। लेकिन मान लो तुम्हारा कोई दोस्त रोज तुम्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ने आ जाए, बार बस गेट पे छोड़ के जाया करो, तुरंत वापस चला जाए, फिर लेने आ जाए, तो बताओ इस बात की कोई फीस दे देगा वो? सर मैं आपके कमरे में आज तक नहीं घुसा, ना मैं पढ़ा, ना कोई मतलब है, क्योंकि मैं साइंस सेट का स्टूडेंट हूँ, ना मैंने कोई बैच पढ़ा, ना क्लास। बाहर रोड पर जाने आने जाने के पैसे तो लोगे नहीं, तो ना उसने कोई गेन किया ना सैक्रिफाइस, तो कोई लेना ना देना, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी बाजार में हम निकल के जाते हैं कि इस दुकान से कोई सामान ही ना लें, तो वो हमसे पैसे क्यों मांगेगा? तो ये आउट हो गया, ये किसी को ना पैसे देगा ना लेगा, हो जाता है। वो कह रहा मेरा पहले भी रेशियो उतना था, देखो ये रहा, पहले भी इस बंदे का रेशियो बेटा 3/10 था और बाद में भी इसका रेशियो 3/10 है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे का देखते हैं, क्या नाम है तीसरे का? रवि। तो रवि का ओल्ड रेशियो था 2/10 और माइनस उसका नया हो गया 5/10। 10 हमने कॉमन ले लिया बेटा, ये एलसीएम, इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया 2 एकम 2 साइन माइनस का, इससे इसको काटा, एक बार एक का किया 5। तो भैया 2 में से 5 नहीं घटेंगे, 5 में से तो घटेंगे, तो आएगा -3/10। तो बेटा ये इसका मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि माइनस में आया है। तो सैक्रिफाइस नहीं है तो फिर ये कौन है बेटा? फिर गेन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, तो एक जने ने तो गेन किया है, हेलो, इस बंदे ने गेन किया है, तो ये तो पैसा घर से ला के देगा। जितना रेशियो इसने गेन किया है उतना ही रेशियो इसने छोड़ दिया सैक्रिफाइस, और ये आउट है। वो अच्छा सवाल निकला। तो तीसरे स्टेप पे आपको एंट्री जब करनी होगी, तो स्टेप थर्ड पे क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन माने एक, एडजस्टमेंट एंट्री, पैसे लाने ले जाने की एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए ध्यान से बताओ, जिसने गेन किया था लास्ट वाला, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? रवि। लास्ट वाले का था रवि। तो रवि ने अपना रेशियो बढ़ाया, तो रवि कैपिटल अकाउंट DR। और 2 सबसे पहले का क्या नाम था? आलोक। वो सैक्रिफाइस कर रहा था, आलोक्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी। और सुनो,
देखना कितने स्टेप नंबर 1 पर अमाउंट कितनी आई थी प्रॉफिट की 18,000। तो उस 18,000 रुपए में ये रेशो पुट होगा, तो हम कैसे कहेंगे 18,000 रुपए टोटल स्टेप नंबर 1 पे रकम आई थी, 3/10 कर देंगे। इधर भी 18,000 रुपए का 3/10, थोड़ा 10 का भाग देंगे तो 18, 18 54, 5,400 रुपए इसे ला के देने पड़ेंगे, इसलिए डीआर में आया है। और 5,400 रुपए इससे मिलेंगे क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया। आंसर चेक करो बच्चों, है कि नहीं? तो ये है, जब एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है, एक एंट्री मांगता है, निचोड़ की एंट्री मांगता है, तो उसमें कहीं भी देखो, कहीं भी वो नहीं दिख रहा, ना इसमें जनरल एयर दिख रहा, ना इसमें प्रॉफिट लॉस दिख रहा, ना इसमें सस्पेंस है, ये उसी के निचोड़ की एंट्री। तो ये एंट्री इस चैप्टर में खास बात है। ज्यादातर आपसे क्या पूछेगा, ये एंट्री पूछेगा। और इस स्टेप को बताने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किसी को झूठ लग रहा है तो एक काम कर लो, जरा एग्जाम्पल नंबर 16 खोलना बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 निकालो आप। इसी चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो। तो उसमें तो देखो जर्नल एंट्री है बहुत सारी, वो तो तुम अलग अलग कर लोगे। जैसे देखो मैं पढ़ के बताऊं तुम्हें, एक्स वाई जेड्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देखो बिल्कुल बोर्ड पे जैसा रेशियो था वैसा ही है, यानी ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5, वही बोर्ड वाला रेशियो बेटा डिट्टो, ठीक है।